देखिए सुखदेव भगवान पांडुपुत्र परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए आगे बढ़ा रहे। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को बहुत समझाया, लेकिन एक भी समझ नहीं। अरे पिताजी, सबसे अच्छी विद्या की बात करते हो, ये जगत में कोई न परमानेंट, भजमन राम कृष्ण अर्जेंट है, कोट पैंट टाई लगाकर बन रहा है तू अप टू डेट, ना जाने प्यारे तेरी लाइफ का कब हो जाए एक्सीडेंट है। बहुत समझाया हिरण्यकश्यप को, लेकिन एक भी समझ नहीं आया है। प्रेम से बोलना पड़ेगा ना प्यारे राधे। अब तो महाराज एक दिन हिरण्यकश्यप परेशान हो गया। हिरण्यकश्यप की एक सगी बहन है जिसका नाम है होलिका। ये प्रहलाद जी की रिश्ते में बुआ जी लगती है। कई बुआ जी यहाँ भी बैठी है महाराज, लेकिन ये होलिका जैसी बुआ जी नहीं, प्रहलाद जैसी बुआ नहीं बनना, नहीं आपका सम्मान घट जाएगा। मेरे कन्हैया की एक बुआ थी कुंती जैसी बुआ बनो भाई जीवन। ये होलिका तो अपने भतीजाओं को चाहती है, अपने भाइयों को चाहती है। प्रहलाद जी रिश्ते में महाराज भतीजा लगते हैं। इनका संस्कृत में एक नाम है ढूंढा। हिरण्यकश्यप इनके भाई लगते हैं होलिका। हिरण्यकश्यप से पूछा होलिका ने कि भाई आजकल आपका चेहरा, आपके चेहरे का नूर उतरा उतरा नजर आ रहा है, उदास बहुत रहते हो। हिरण्यकश्यप ने कही कि बहन होलिका, क्या बताऊं मेरे ज्येष्ठ भ्राता हिरण्याक्ष को मारने वाला नारायण का ये तेरा जो भतीजा है, मेरा पुत्र है, मेरे शत्रु का जाप करता है। बस इतनी सी छोटी सी बात। देख प्रहलाद जी ये बात को सुन रहे थे। होलिका कह रही है बस भैया इतनी सी छोटी सी बात, इसका तो मैं चटपट ब्रेकफास्ट कर जाऊंगी, इसका तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका तो चटपट का नाश्ता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी बुआओं को तुम्हारा भागवत पांडाल में, दुर्वासा के पांडाल में से तो भगवान दूसरी जगह ले जाते हैं। जो भतीजा का चटपट नाश्ता करने के लिए उद्यमशील है। सुखदेव मुनि कह रहे राजन, होलिका को देवराज इंद्र ने एक शीतल चीर दे रखा था। दुनिया जल जाए लेकिन होलिका का शीतल चीर यदि होलिका के ऊपर है तो उसके अग्नि संस्कार नहीं हो सकता। अब तो प्रहलाद जी को होलिका महाराज गोद में लेकर गई है। जरा ध्यान देना, प्रहलाद जी को होलिका गोद में लेकर गई है और अपने फाल्गुन मास की पूर्णमासी के लिए। तभी तो हमारे भारत देश में महाराज होली का त्योहार। अब तो महाराज लेकर गई है और बैंड बाजाओं के साथ में महाराज सम्मान करके भेजा है। मेरे शत्रु का जाप करने वाले मेरे पुत्र प्रहलाद को मार देगी मेरी बहन होलिका। होलिका तो होली और प्रहलाद जी महाराज बच गए। होलिका जब दहन करते हैं ना तो होली तो जला देते हैं और प्रहलाद जी बच जाते हैं। तो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया, मेरी बहन को लेकर आता हूं। बहुत सारे बैंड बाजे लेके गया। मेरी बहन ने मेरे शत्रु का जप करने वाले पुत्र प्रहलाद को मार दिया होगा। बहन होलिका को लेने के लिए गया हिरण्यकश्यप बैंड बाजाओं के साथ। अब होली तो होली उसका निपटारा हो गया और प्रहलाद जी तो वहां भी बैठे हैं। श्रीमन नारायण, अरे पिता श्रीमन नारायण, क्या भरोसा होगा। जीवन में उतार कर देखना प्यारे, जीवन में कदापि कष्ट नहीं मिल सकता। प्रहलाद जैसा भरोसा उतारना, भक्त ध्रुव जैसा भरोसा करना, तारा कुंती मंदोदरी द्रौपदी अहिल्या जैसा भरोसा करना, राजा हरिश्चंद्र जैसा भरोसा करना, राजा मयूर मोरध्वज जैसा भरोसा करना, महारानी कुंती जैसा भरोसा करना है, पांडव जैसा भरोसा करना। दास दुर्वासा के समस्त भक्त महाराज इनसे कम भरोसा नहीं करते। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे।
प्रहलाद जी तो श्रीमन नारायण। अब तो हिरण्यकश्यप भी बेचारा परेशान हो गया। हिरण्यकश्यप ने सोचा मेरी बहन तो होली, तो दूसरे दिन जो धुलंडी का त्योहार पड़ता है, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा बहन तो होली, कम से कम ये बहन की राख जो है ना उसी को रंग में तब्दील कर दिया महाराज। जब से ही तो धुलंडी बोलते हैं। दूसरे दिन धुलंडी हो गई और राख को ही सिर पर लगाइए महाराज। भारत का महापर्व हो गया महाराज धुलंडी। भक्तों रे भर लो झोली कि रंग और गुलाल ते, भक्तों रे भर लो झोली रंग और गुलाल ते, होली खेलांगा आपा होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से, होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। होली खेलांगा रे आपा गिरधर गोपाल से, होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से। गोपाल तोरे भर लो झोली और गुलाल, होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से, होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से। जय हो कोरे कोरे कलश मंगाकर उनमें रंग गुलवाना, कोरे कोरे कलश मंगाकर उसमें रंग गुलवाना, लाल गुलाबी नीला पीला केसर रंग मिलवाना, हरे लाल गुलाबी पीला नीला केसर रंग मिलवाना, लाल गुलाबी पीला नीला रेसर रंग गुलवाना। बच बच के रहना उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल से, बच बच के रहना उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल से। और इनके लंगर आपा मदन गोपाल से, होली खेलांगा आपा मदन गोपाल से। ग्वाल बाल वो संग में अपने ग्वाल की टोली, आए ग्वाल बाल के संग अपने ग्वाल की टोली। मैं भी रंग अबीर लगा लूं और माथे पे रोली, अरे मैं भी रंग अबीर मंगा लूं और माथे पे रोली। गाएंगे भाग मिलके ढोलक खड़ताल से, गाएंगे भाग मिलके ढोलक खड़ताल से। और खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से, होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से। श्याम प्रभु की बाजे बसुरिया ग्वालों के मंजीरे, श्याम प्रभु की बाजे बसुरिया ग्वालों के मंजीरे, ग्वालों के मंजीरे, हाँ ग्वालों के मंजीरे।
शंख बजावे ललता नाचे नाचे धीरे धीरे, शंख बजावे ललता नाचे नाचे धीरे धीरे। गाएंगे भजन सुहाने हम भी सुरताल से, गाएंगे भजन सुहाने हम भी सुरताल से। होली खेलांगा अम्मा गिरधर गोपाल से, होली खेलांगा अम्मा गिरधर गोपाल से। हो होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से, होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से, होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से, मदन गोपाल से, ओ गिरधर गोपाल से, मदन गोपाल से, गिरधर गोपाल से, गिरधर गोपाल से, मदन गोपाल से। बंद करो। बेटा प्रहलाद इधर आओ बेटी। नाना प्रकार की यातनाएं मिल रही हैं प्रहलाद जी को। ऐसा भी क्या पिता तो अपने पुत्र को ही मारने का जतन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने बहुत जतन किए हैं प्रहलाद को मारने के लिए। महाराज बहुत ऊंचे डूंगर की चोटी पर ले जाकर डूंगर से लुढ़का दिया, ऊपर से शिला लुढ़का दी, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं होता। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जा पर कृपा श्री बांके बिहारी की, बाको बालन बांको। हाँ, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने फिर एक दूसरी यातना दी है। हाथियों के झुंड में छोड़ा है, एक एक हाथी में 10-10 हजार हाथियों की ताकत है। लेकिन प्रहलाद जी तो पढ़े पढ़ाए हैं महाराज। प्रहलाद जी ने गणेश जी महाराज का मंत्र बोला, गणेश जी का स्तवन किया, हाथियों ने सूंड नीचे कर दी, सूंड पे से चढ़कर प्रहलाद जी तो ऊपर बैठे। हिरण्यकश्यप ने सोचा होगा कि प्रहलाद मर गया होगा, लेकिन हाथी पर बैठकर श्रीमान जी श्रीमन नारायण का जप कर रहे हैं। जिनका रक्षक कन्हैया हो, संसार में कोई भक्षक नहीं बन सकता है प्यारे। बहुत यातना दे रहा है। अब तो हिरण्यकश्यप ने एक सेनापति को भेजा है, सब संडामर्क गुरु और भक्त प्रहलाद को लेने के लिए भेजा है। सेनापति गया है, जाके क्या सेनापति ने देखा कि संडामर्क गुरु भी नाच रहे हैं प्रभु के संकीर्तन में, मेरे गोविंद के संकीर्तन में, और प्रहलाद जी भी नाच रहे हैं, सहपाठी भी नाच रहे हैं। और महाराज ये सेनापति ने जैसे ही उनका स्पर्श किया, सेनापति भी नाच रहा है संकीर्तन। अरे मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, गौर से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, हरि है हजार हाथ वाला वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। हरि मैं कहता डंके की चोट पर,
देखिए बहुत यातना दी। हिरण्यकश्यप ने सोचा ऐसा नहीं मानेगा, सेनापति गया, सब नाच रहे, श्रीमन नारायण। सेनापति को भेजा, सेनापति भी नाच रहा है महाराज। हर कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, कौन बटोरे हीरा, कौन बटोरे हीरा। हर कंचन सदा रहेगा कंचन, और कथीर कथीरा, और कथीर कथीरा। साँच के आगे झूठ का निकला, साँच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ देवाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, हे हरि है हजार हाथ वाला, हरि है हजार हाथ वाला। हिरण्यकश्यप ने सेनापति को भेजा, सेनापति जी भी नाच रहे हैं। भक्ति का ऐसा करंट लगा महाराज, सेनापति जी गए थे प्रहलाद जी सनमर गुरुओं को लेने के लिए, लेकिन वो भी नाच पड़ा है। अब तो हिरण्यकश्यप अभिमानी है, खुद छड़ी को लेकर गया है। जैसे ही सनमरकों को पुकारा, प्रहलाद को पुकारा महाराज, और जैसे ही छड़ी का स्पर्श किया और हिरण्यकश्यप भी नाचने लगा है। श्रीमन नारायण के संकीर्तन में हिरण्यकश्यप भी घूम रहा है। अब तो हिरण्यकश्यप ने सोचा ऐसे नहीं मरेगा प्रहलाद। प्रहलाद को जरा ध्यान देना, एक पिता भी क्या पिता है जो पुत्र को मारने के लिए कितना जतन कर रहा है। जिनका कन्हैया रक्षक हो, कोई भक्षक बन नहीं सकता। जय हो। हिरण्यकश्यप ने महाराज अब ऐसा कहा कि ऐसा मरेगा नहीं प्रहलाद, मेरे शत्रु नारायण का जप करने वाला ये मरेगा नहीं। एक गरम खंबा करवाया महाराज हिरण्यकश्यप ने। गरम खंबा में अब प्रहलाद से कहा, देखता हूं तुझे। मयान से तलवार निकाली प्रहलाद को मारने के लिए। जरा ध्यान देना, जीवन में भरोसा रखना द्रौपदी जैसा, जीवन में भरोसा रखना महान भक्त प्रहलाद जी जैसा। मयान से तलवार निकाली हिरण्यकश्यप ने और कहा कि मैं देखता हूं तेरा नारायण कहां है। प्रहलाद जी को भरोसा था, प्रहलाद जी को वो चरित्र याद आ गया। वो प्रजापत्नी के बिल्ली के 2 सजीव बच्चे थे महाराज, उनको ही नहीं मरने दिया, हाव में से उनको ही निकाल दिया। तो मेरे प्रभु इसमें भी खड़ग खम्भ में सब में विराजमान। हिरण्यकश्यप ने पूछा, चौरे प्रहलाद, चौरे वत्स, इसमें तेरा नारायण है? भगवान स्वयं चींटी बनकर आ गए और गुरगुरु की आवाज आ रही थी महाराज गर्म खंबे से। प्रहलाद जी समझ गए जब चींटी का ही बाल बांका नहीं हो रहा तो मैं कहां से, मुझे कौन मारने वाला है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपको भरोसा ना है, मुझे पक्का भरोसा है, मैं सत्य कह रहा हूं। मेरा प्रभु अणु अणु और कण कण में व्यापक है। मेरा प्रभु सर्वेश्वर, मेरा गणेश्वर, मेरा परमेश्वर श्री कृष्ण जो है वो खड़ग खंभ में सब में विराजमान है, विद्यमान है। अब तो महाराज जैसे ही मयान से तलवार निकाली हिरण्यकश्यप ने, और मेरे भगवान आज विलक्षण अवतार लेकर आए, अद्वितीय अवतार है महाराज। आधा रूप नर का और आधा रूप सिंह यानी शेर का, अद्भुत रूप लेकर खंबा फाड़कर भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। महान भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। बता कहाँ है तेरा जगदीश? पिताजी, मेरा जगदीश तुम्हारी तलवार में है। ये ले, मैंने तलवार भी फेंक दी। अब बता तेरा जगदीश कहाँ है? मेरा जगदीश तुम में, हम में, इन सभी भक्तों में और इस खम्बे के पीछे। क्या कहता खम्बे के पीछे? बोलिए नरसिंह भगवान की, बोल नरसिंह भगवान की।
जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह राज, 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 जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह राज। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली सेवा करके बोले जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह राज, जय जय नरसिंह। जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज जो प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए प्रभु खंबा फाड़कर आज अद्भुत रूप लेकर आए महाराज। आधा रूप तो नर का है और आधा रूप शेर का है, जिसका नाम है नरसिंह भगवान। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा है, हिरण्यकश्यप को पकड़ा है। इतना तामस तमोगुण से व्याप्त हैं नरसिंह भगवान, जरा ध्यान देना। इधर देव ऋषि नारद ने लक्ष्मी से जाकर कहा बैकुंठपुरी में वो देख ले, कभी तो वो सुअर बन जाता है तेरा कसम, और कभी नर से नारी बन जाता है, और आज तो वो नरसिंह रूप लेकर पहुंच गया है। आज द्वितीय अवतार लिया है प्रभु ने भक्त प्रहलाद की लाज बचाने के लिए, भक्तों के लिए, भक्तों के काजे प्रभु ने क्या क्या नहीं किया। फिर आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ रखा है। बताओ अब हम तुमको मारेंगे। नरसिंह भगवान कहने लगे हिरण्यकश्यप तुमने मेरे भक्त को यातना दी है, अब हम तुमको छोड़ नहीं सकते, मारेंगे। कैसे मारोगे? ब्रह्मा जी की मैंने बहुत हजार तपस्या की है, बहुत सारे वरदान मिले हुए हैं। क्या वरदान मिले हैं? ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो ये कौन सी बेला है? गोधूली बेला में आए हैं महाराज। तो अब हम तुमको मारेंगे। कैसे हठात गर्जना करना है? हिरण्यकश्यप ने कहा कि कैसे मारोगे? बहुत सारे वरदान हैं। क्या वरदान है? ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में नहीं मरूं। तो ये कौन सा महीना है? प्रहलाद के लिए भगवान ने पुरुषोत्तम मास, जिसको अधिक मास का महीना बोलते हैं, 13वां महीना, ये तेरे लिए ही बनाया है। अब हम तुमको मारेंगे। कैसे मारोगे? बहुत सारे वरदान लिए महाराज, बहुत सारे वरदान। क्या क्या वरदान? सब वरदानों की पूर्ति कर रहे हैं प्रभु। ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए अस्त्र शस्त्र से नहीं मरो। अब तो नरसिंह भगवान ने कहा, तो ये बड़े बड़े नरसिंह भगवान के नख थे महाराज, तो अब तुमको मारेंगे। और हिरण्यकश्यप को पकड़ा और हृदय का नरसिंह भगवान ने विदरण किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हिरण्यकश्यप की आंतड़ियों की माला पहनी है भगवान। परीक्षित राजा ने पूछा, क्यों गुरु? सुखदेव भगवान आपसे पूछना चाहूंगा, हिरण्यकश्यप की आंतड़ियों की माला धारण क्यों की प्रभु? क्योंकि हिरण्यकश्यप के एक प्रहलाद की वजह से मुझे नरसिंह बनकर आना पड़ा है। कहीं प्रहलाद जैसे और कहीं पुत्र है। अरे प्रभु क्या भावना थी, प्रेम से बोलना पड़ेगा ना। राधे